हेलो मेरे प्यारे छोटे भाइयों एंड बहनों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपका प्रिंस ब्रो। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्लास 10 का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये देखिए हम VBI क्वेश्चन लिख कर पहले से आए हुए हैं, क्योंकि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया इसी वजह से। अभी मैं रिकॉर्डिंग क्लास ही कष्ट करके कर देता हूँ, ठीक ना। लाइव क्लास आप लोग का सितंबर से हो जाएगा। हाँ, एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोग के लिए कि आप लोग का सितंबर 5 सितंबर से भर तक पहले टीचर आ जाएंगे। क्या चीज का? मैथ का टीचर आने वाले हैं। मैथ का टीचर आने वाले हैं। क्या चीज का? मैथ का, ठीक ना। आप लोग का पूरा एनसीईआरटी हल करवा देंगे। जो पढ़े होंगे ठीक है, जो अगर नहीं पढ़े होंगे उनको लिए भी अच्छे सुनहरी मौके हैं। वो प्लीज आप लोग टारगेट स्टडी चैनल पर जुड़कर पढ़िए, ठीक ना। तो चलिए, कष्ट है लेकिन देखिए मैं पढ़ा देता हूँ। देखते हैं। पहला है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? मैं ये सब जितना भी क्वेश्चन लिख कर आया हूँ इसका आंसर मैं PDF में डाल दूंगा। जैसा कि आप लोग को पता हुआ, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन का मैंने नोट्स डाल दिया हूँ। आप लोग प्लीज 62 035 66 958 पर जाकर मैसेज करिए। उसके बाद आप लोग के पास लिंक जाएगा, उसमें जाकर जुड़ जाइए, जिससे आपको नोट्स इस सब क्वेश्चन का प्राप्त हो सकता है, ठीक ना। जो जुड़े हैं उनको नोट्स चला गया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। गर्मी तो बहुत लग रही है, कूलर चालू करेंगे तो बहुत ज्यादा अति हो जाएगा, आवाज ही नहीं साफ आ पाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकेंड क्वेश्चन है संतुलित समीकरण। संतुलित या असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं? एक दो क्वेश्चन है लेकिन हम एक ही क्वेश्चन में लिख दिए। संतुलित तथा असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं? ये VBI है, बहुत ज्यादा VBI बाबू। इसको आप लोग VBI कर लीजिएगा, MVBI माने की, ठीक ना। एंड थर्ड क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए 2014-22 में पूछा, इसका मतलब कि आगे पूछ सकता है, ठीक ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन मैं आपका लिख दिया, आपका नहीं लिखा हूं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताइए आप लोग। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है वियोजन या वियोजन का सेकंड नाम है अपघटन। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, एग्जाम में अपघटन ही ज्यादा देता है ज्यादातर, ठीक ना। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? भोजन वियोजन वियोजन या अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या ऐसे पूछ सकता है वियोजन अंडर 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 क्या चीज अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। एंड सिक्स क्वेश्चन है संयोजन 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 अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। मेन केमिस्ट्री में आप लोग का अपवाद उदाहरण है, इसको बाबू थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, ठीक ना। क्या कि हम लोग पास समय बहुत कम है और याद करना टॉपिक ज्यादा है, इसलिए ज्यादा तो नहीं, इतना कितना क्वेश्चन 16 क्वेश्चन आया, मात्र 16 करें। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो इससे तो जरूर क्वेश्चन एक दो डाल ही देगा इससे। तो आप लोग इतना पूरा याद कर लीजिएगा जिससे कि आप लोग के कोई दिक्कत ना हो सके। तो देखिए हम लोग 7 क्वेश्चन देखते हैं। विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखे। आप लोग का ये क्वेश्चन है ना 7, ये बहुत VBI है, बिहार के लिए कह सकते हैं या अन्य बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा VBI है। 90% लिखा है लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं 100% ये पूछ सकता है। विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया और एक प्रति विस्थापन होता है, ठीक ना। ये तीनों क्वेश्चन VBI है, लेकिन मैं इसी में लिख दिया हूँ, अंतर लिख दिया हूँ। अंतर आप लोग का याद हो गया तो डेफिनेशन तो ऐसे ही याद हो जाता है, क्योंकि डेफिनेशन वाला ही एक अंतर हो जाता है, तो डेफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है का अंतर जब याद हो गया तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। उष्मा क्षेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया में अंतर लिखे।
क्या चीज? उसमें छेपी तथा उसमें सोसी में अंतर लिखे है। आप लोग लिख लीजिएगा या मैं नोट्स में डाल दूंगा शाम को। तो आगे देखते हैं। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए 2 या 3 उपाय लिखे हैं। जैसे कि पेंट करके हम लोग करते हैं, जास्तीकरण करके करते हैं। तो एक क्वेश्चन हो गया, ये बहुत वीवीआई, ये भी वीवीआई है बाबू, ये पूछ भी सकता है। देखियो यहाँ 19 में पूछा है, 2022 में भी पूछा है। अब भोजन को अब मंथली एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछता है इसे, तो आप लोग मिला लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है 11। भोजन को दुर्घगित दुर दुर्गंधहीन होने से रोकने के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है? मतलब भोजन को खराब होने से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 11 है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा या मैं नोट्स में डाल ही दूंगा। ये है लॉन्ग क्वेश्चन, भोजन का ये वाला खराब होने से क्या करना चाहिए बचाने के लिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। एंड 12 क्वेश्चन है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ठीक ना, इसका उदाहरण दीजिए। यहाँ पे उदाहरण तो लिखा हूँ, हाँ लिखा तो है ही हूँ। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। इसका उदाहरण भी देना जरूरी है, ठीक ना। अगर उदाहरण माने के 2 नंबर में तो पूछता ही है, अगर 2 नंबर में पूछा है तो आपको कम से कम आधा मार्क्स या 0.5 मार्क्स काट लेगा। 2 नंबर का है तो आधा कहने का मतलब कि 1 नंबर देगा, या 1.5 नंबर मतलब 1.5 नंबर देगा। एंड 14 नंबर क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? ये बहुत भी है बाबू, उदासीनीकरण 70%। एंड लोहे की वस्तुओं का जस्तीकरण क्यों किया जाता है? इसको एमवीवीआई मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एमवीवीआई का मतलब होता है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को लिखिए। ये भी एमवीवीआई है, ये भी एमवीवीआई है। वीवीआई नहीं कह सकते इसको, एमवीवीआई मतलब कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका नाम होगा, ठीक ना। तो मैं 16 क्वेश्चन, मात्र 16 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इतना अगर आप लोग याद कर लीजिए तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। इससे ज्यादा याद करने की आप लोग को जरूरत नहीं है, ठीक ना। देखिए मेरा पैर टूट गया है, दिखाते हैं, रुकिए। देखिए देख लिया ना मेरा क्या हाल है। एक पैर को उठाकर ऐसे करके चलने पड़ रहा है, बहुत दिक्कत हो जा रहा है। तो चलिए मेरे छोटे प्यारे भाई एंड बहनों, क्वेश्चन आपका बोर्ड पर है, इसका सॉल्यूशन आपका यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और चैनल का नाम है टारगेट स्टडी बोर्ड का जी, TARGET टारगेट स्टडी, STUDY स्टडी बोर्ड, BOARD। आप लोग इसको यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको क्लास की सितंबर से नोटिफिकेशन चला जाएगा इसे। अगर आप लोग सब्सक्राइब करके ऑल पर टिप जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, हिस्ट्री क्लास में। मैं हिस्ट्री का वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक ना। ठीक है, जय हिंद जय भारत।